नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी को असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन डेट है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, बीपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में एक एग्जामिनेशन कैलेंडर अनाउंस किया है जिसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन का डेट एकदम क्लियर मेंशन्ड है। जैसे कि आप देख पाते हैं उसमें कि जो भी 2024 के एंड से लेकर 2025 के जितने भी वैकेंसीज थे सबका एग्जामिनेशन डेट लगभग आयोग ने अनाउंस कर दिया है। और रही बात सैनिटरी वालों का, तो उनका एग्जामिनेशन डेट के बारे में आप देख पाते हैं कि वो TBD लिखा हुआ है, दैट मीन्स टू बी डिसाइडेड, मतलब डिसाइड नहीं हुआ है। फिर भी मैं एग्जामिनेशन डेट के बारे में क्यों बता पा रही हूँ, आप देखेंगे कि एक महीना पहले बिफोर द इलेक्शन या इलेक्शन का जो डेट अनाउंसमेंट हुआ था उसके पहले आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आयोग के जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने क्लियर बताया था कि हमारे पास अभी इलेक्शन का डेट है या फिर इलेक्शन होने वाला है, इसलिए हम आने वाले एग्जामिनेशन हैं उनके बारे में क्लियर नहीं बता पाएंगे। लेकिन वैसे एग्जामिनेशन जिसमें कम अभ्यर्थी हैं उनका एग्जामिनेशन हम लोग इलेक्शन के तुरंत बाद लेने की स्थिति में होंगे, और इस वजह से उन्होंने टू बी डिसाइडेड लिख करके वो छोड़ दिया है। बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हैं, अगर देखेंगे कैलेंडर तो सबका डेट जो है क्लियर मेंशन कर दिया गया है। इवन आपके जब फॉर्म भर रहे जा रहे थे उसी समय AEDU का भी फॉर्म भरा जा रहा था, तो AEDU का जो डेट है लगभग आ चुका है कि वो जनवरी के 3rd वीक में लेंगे, और उसका जो स्ट्रेंथ है या जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे लगभग 10 लाख होंगे। जबकि आपके मामले में असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के जो कैंडिडेट हैं लगभग जो लास्ट डेट तक फॉर्म भरे गए थे वो 20,000 कैंडिडेट थे, और अपीयर होने वाले की अगर मैं बात कर लूँ तो हो सकता है वो अगर दिसंबर से जनवरी में एग्जामिनेशन होता है तो बहुत से ज़्यादा 15,000 कैंडिडेट ही अपीयर हो पाएंगे, क्योंकि उसी डेट में बहुत सारे एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, है ना। बिहार में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे और ऐसे सेंट्रल लेवल के भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो करीब आपके जो अभ्यर्थी हैं वो 15,000 ही बैठेंगे, हो सकता है एग्जामिनेशन में कम भी बैठ सकते हैं, कोई इसमें इब्बट नहीं है। तो यही मैं कहूँगी कि हो आपकी जो तैयारी है उस वे में रखिएगा कि कभी भी आपका नवंबर इलेक्शन में जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है ना, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 16 नवंबर तक अनाउंस होगा, सरकार बनेगी करीब 20 नवंबर तक में, तो 25 नवंबर से 30 नवंबर के आसपास में आयोग जो है हो सकता है आपका जो एग्जामिनेशन है उसका डेट बताने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। तो ये मान के चलिएगा कि आयोग चाहेगा तो 20 दिन पहले 25 दिन पहले, मतलब जो एग्जामिनेशन का डेट वो टेंटेटिव अपनी तरफ से निर्धारित करता है वो 20-25 दिन पहले कभी भी वो बता सकता है, यानी कि वो दिसंबर एंड में अगर लेना चाहे तो वो आपको दिसंबर 1st वीक में बता देगा या नवंबर लास्ट में बता देगा, या फिर जनवरी में लेता है तो उस कंडीशन में आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन डेट बता ही देगा। तो आपका जो तैयारी है वो इस वे में रखिएगा कि आपका दिसंबर एंड तक एनी हाउ आपकी तैयारी जो है वो दोनों पेपर की कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे भी जो क्लासेस मैं चला रही हूँ तो बेसिकली मैं उसी वे में चला रही हूँ कि जो पेपर 1 और पेपर 2 को अब तो साइमल्टेनियसली लेकर चलूँगी, ताकि आपका जो तैयारी में आपको दिसंबर तक कंप्लीट कर दूं, ताकि आपका और साथ इसी बीच में आपका रिवीजन भी कंप्लीट करा दूं। तो वैसे अभ्यर्थी ये भी देख लेंगे कि अगर नेक्स्ट बैच का वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट बैच का आप वेट मत करिएगा, है ना। जिनको इनरोल होना है इसी बैच में इनरोल हो लेंगे, और जो नोट्स का वगैरह का वेट कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे आप लोग, है ना, नवंबर के 1st वीक से आप लोग जो भी जिसका भी नोट्स लेना है उसको अपना कंप्लीट लेकर के, क्योंकि देखिए आप नोट्स ले लेते हैं, जैसे लास्ट बार ऐसा हुआ था कि नोट्स बहुत लोगों ने लिया था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, है ना। और ये भी होता है कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग पढ़े थे, पीछे का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको नहीं पढ़े थे, या फिर तैयारी नहीं किया था या रिविज़न नहीं किया था। तो देखिए मेरा जो नोट्स है वो उतना अपने आप में कम्प्लीट होता है ना, क्योंकि मैं बुक्स के बारे में बता दूँ, मैं 7-8 बुक से मैंने आपका नोट्स बनाया है, ठीक है। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का बुक हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की बुक हो, चाहे वो आपका एनवायरमेंटल लॉ की बुक होता है, कुछ गवर्नमेंट के साइट्स हैं, मैं सारे कंटेंट, अगर आप पुराने वीडियो देख पाओगे तो मेरा प्लेलिस्ट 2022 का ऑलरेडी आपके पास आपको दिखोगे, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसमें मैंने बाकायदा आपको बुक्स का लिस्ट है वो आपको दे रखा है, तो आप उसको देखेंगे
तो सारा कुछ समझ में आ जाए कि मैटर क्या है। तो चाहेंगे तो आप उन बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं उतने सारे बुक्स पढ़ने का अब टाइम नहीं रह गया है, तो आप 358 पेज का लगभग आपका सेकेंड पेपर है, उससे थोड़े से कम आपका पेपर 1 है, तो उतने में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और आपका जो तैयारी हो सकता है नवंबर में भी चाहेंगे तो उसको आराम से लेकर के उसको पढ़ के रिवीजन कर लेंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में और महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।